राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबी वाणी हरजस पदराग गोड़ी चल रहा है। हरजस पदराग गोड़ी 6। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। एक मुक्ति की कहाँ चली रे, सब सिद्धे काज सरे रे। एक मुक्ति की कहाँ चली रे, सब सिद्ध काज सरे रे। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। सुरग पाताल भूलोकज जीतो, जन्मे ने फेर मरे रे। सुरग पाताल भूलोकज जीतो, जन्मे नहीं फेर मरे रे। केवल ध्यान धरे रे कोई, केवल ध्यान धरे रे। जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय होए विचरे रे। जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय होए विचरे रे। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। जे जन केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा अधिक करे रे। जे जन केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक शनकादिक शिव जी महिमा अधिक करे रे। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। कै सुखी राम नाम गुण ऐसो, आप सरी सो करे रे। कै सुखी राम नाम गुण ऐसो, आप सरी सो करे रे। जे जन केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे। महाराज फरमाने की केवल्य का जो ध्यान है, केवल्य का जो ज्ञान है, इसे कोई धर ले। धरने का क्या तात्पर्य? धारण कर ले। ये केवल्य का ज्ञान सब ज्ञानों से श्रेष्ठ, केवल्य का ध्यान सब ध्यानों से श्रेष्ठ। केवल्य का तात्पर्य क्या होता है? केवल्य का मतलब ओनली, एक। सबके राम जी, सबके परमात्मा एक ही है, सबका मालिक एक ही है, दूसरा और कोई नहीं है। जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जो अजोनी है, अजन्मा है, निरंजन है, निराकार। ऐसे परमात्मा, ऐसे राम जी का ध्यान धरने के। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गटगट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। तो महाराज हमारे जो सबसे न्यारा राम है वो केवल न्यारे राम की बात बता रहे। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे। ये जो न्यारा राम है 52 अक्षरों में भी नहीं आता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। ऐसे राम जी का ध्यान फिर कैसे करें? और ये इंद्रियातीत है। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। ये न तो दृष्टि में आता है आंखों के द्वारा देखने में, और न मुट्ठी में इसे आकार है इसका कोई जो पकड़ सके, नहीं ये पकड़ में आता। तो महाराज ऐसे ध्यान को धरने की बात कर रहे हैं जो 52 अक्षरों से बाहर है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, वो सुख को सागर प्रेस दो, आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना को ले ले जावे,
बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काटफंद जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादे ऊपरे, पुरुष फिरे होंगे। यही पुरुष है और बाकी सब स्त्रियां हैं। पुरुष केवल एक परमात्मा है, राम जी है, और बाकी जो आत्म सुंदरियां हैं वो सब स्त्रियां हैं। इस त्रिलोकी में निवास करने वाले सब आत्म ब्रह्म जो है स्त्रीलिंग है, और पुरुष केवल परमात्मा है, राम जी। और ये राम जी का जो निज नाम है वो स्वयं राम जी ही है। इनमें निज नाम में और राम जी में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई। सो नेंचर दे मुझे ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ये नेंचर खांडा है, ये ब्रह्म का नाम नहीं कहलाता, स्वयं ब्रह्म ही जो 52 अक्षरों से बाहर है, 52 अक्षरों में लेने में नहीं आता। और ये सुख का सागर है, परिस्ता है। परिस्ता किसे कहते हैं? परिस्ता, परिस्ता जो लेने आता है और लेकर जाता है, काज करके जाता है, कल्याण का। ये सुख को सागर है, ये सुख का सागर है, सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। और सागर का कभी क्षय नहीं आता, अंत नहीं आता। सागर में अथाह जल राशि होती है। छोटे मोटे नाड़े खाड़े का तो क्षय आ जाएगा, अंत आ जाएगा, चौमासे में भर जाएंगे, और फिर जैसे ही चौमासा गया, गर्मी का सीजन आया, सब सूख जाएंगे। लेकिन समुद्र को कभी सूखते देखा? इतनी अथाह जल राशि। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ये जो निज नाम है केवल्य का, सतनाम है कुदरत वाला नेचर है, ये सुख का सागर है और प्रेषता है, लेने आता है साथ में, जहां बिछड़ा जहां जाए समा। अगम देश से आता है, अगम देश में लेकर जाता है। वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले। कैसे आता है? पूरब ले लेख से आता है, पूरब ले पुण्य से आता है, संतों की सदगुरु की कृपा से आता है। पूरब में पूर्व जन्मों में अपने कुछ ऐसे सुकृत होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, जिनकी वजह से पुण्य कर्मों के उदय से संतों का समागम होता है। इस प्रकार से संतों का जब समागम होता है, तब ऐसा केवल्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बिना तो नहीं प्राप्त होता। और संतों का समागम भी राम जी की कृपा से होता है। ऐसे संतों की कृपा से हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। सब गट तेरे साईया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट ने जामे पर गट। उस गट की, उस शरीर की बलिहारी है जिसमें ऐसा अद्भुत विलक्षण केवल्य का ज्ञान प्रकट हो गया, जिसमें स्वयं परमात्मा का सतस्वरूप प्रकट हो गया। सच्चा स्वरूप परमात्मा का, वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, निज स्वरूप, आनंद स्वरूप, जिसके गट के भीतर प्रकट हो गया संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से। तो महाराज फरमा रहे हैं उसको अब कुछ नहीं चाहिए। ये ज्ञान ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता, बाकी नहीं रह जाता। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान। इस संसार में 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। 4 प्रकार के ज्ञान मुमकिन मिल जाए किसी के पास, हो सकते हैं, संभव है। लेकिन ये 5वां जो ज्ञान है, केवल्य ज्ञान, वो बड़ा बिरली सी जगह है। बिरले से व्यक्तियों को प्राप्त है, और इस ज्ञान को प्राप्त करके परम पद में जाने वाले भी बिरले से।
चार ज्ञान तो बहुतायता से मिलते हैं, लेकिन ये पांचवा ज्ञान आत्म कल्याण का ज्ञान, चार ज्ञान तो त्रिलोकी में फल प्राप्ति के हैं, सुख सुविधाएं जुटाने के हैं, शरीर संसार के सुखों के हैं। और 52 अक्षरों में भी चार ज्ञानों का ही वर्णन आता है। पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान 52 अक्षरों में लिखने में, बोलने में, कहने में, सुनने में नहीं आता, अनिर्वचनीय है। इसलिए इसे लिख कर नहीं बताया जा सकता, बोल कर नहीं बताया जा सकता, कह कर नहीं सुनाया जा सकता। चार ज्ञान के अंदर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान आता है। मति ज्ञान में सुमति कुमति का विवेक होता है, मति होती है। श्रुति ज्ञान के अंदर जो श्रुति है, स्मृति है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, उन सब का ज्ञान शुद्ध ज्ञान में आता है। जो कानों के द्वारा सुना है शुद्ध, उसे वापस बताया जाता है, शुद्ध ज्ञान में आता है। मन प्रत्यय ज्ञान के अंदर किसी के मन की क्या भावट है, किसी के मन में क्या चल रहा है, उसका आभास हो जाता है। और अवध ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल तीनों का ज्ञान हो जाता है। और एक ही समय पर दूर दिशांतर पर क्या हो रहा है उसका भी ज्ञान हो जाता है। तो महाराज फरमाने ये चार ज्ञान शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने के हैं। इन चार ज्ञानों का परम पद प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। परम पद की प्राप्ति तो केवल ज्ञान से होगी, पांचवें ज्ञान से होगी। जब तक ऐसा पांचवा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तो इसीलिए महाराज जोर दे रहे हैं इसके ऊपर कि केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। तो एक मुगत की कहां चली रे, सब सिद्ध काज रे। महाराज केवल ज्ञान से सारे काज उसके सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होने का मतलब पूर्ण हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। अब कोई काम बाकी ही नहीं रहता। सब प्रकार की सिद्धियां इसे केवल ज्ञान में अलग अलग से अब कुछ भी सिद्ध करना बाकी नहीं रहे। किस प्रकार है, जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में, वृक्ष के जड़ के अंदर जल का सिंचन कर दो, तो क्या पत्ते को अलग से जल पिलाना पड़ेगा, फूल को अलग पिलाना पड़ेगा, फल को अलग पिलाना पड़ेगा, तने को अलग पिलाना पड़ेगा, छाल को अलग पिलाना पड़ेगा। मूल चीज है केवल ज्ञान, जिससे सब निकसे। और ये सनातन है अनादिकाल से, इसका आदि और अंत नहीं। सनातन वही होता है जिसका कभी आदि नहीं हो और अंत नहीं, यानी जिसका कभी जन्म नहीं हुआ और जिसकी कभी मृत्यु होगी नहीं, वही सनातन कहलाता है। परपेचुअल, शाश्वत, हमेशा रहने वाला। और ये केवल का ध्यान ही अति सुंदर है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही,
और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। इस कैवल्य का नाम है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ये हमेशा प्रेजेंट रहता है। ये कभी भूत नहीं होता है, कभी भविष्य नहीं होता। हर काल में, भूतकाल में भी प्रेजेंट है, वर्तमान काल में भी प्रेजेंट है, और भविष्य काल में भी प्रेजेंट है। हर काल में रहता है, हर देश में रहता है, हर समय में रहता है। यानी ये देश काल समय की सीमा से बाहर है। ऐसा नहीं है कि कभी था और आज नहीं, आज है और कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। ये परपेचुअल है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। इसीलिए ये सुंदर है। सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नहीं। और जो कल था, आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, वो कैसे सुंदर हो सकता। और ना ही सो दिसे सदा, जो नहीं है सुंदर, वही दिखता है आंखों से। ये सुंदर इतना अद्भुत विलक्षण कैवल्य का ध्यान है, कैवल्य का ज्ञान है। ये चरम चक्षुओं से नहीं दिखता। ना ही सो दिसे सदा, और है सो दिसे नहीं। ये है, प्रेजेंट है, सबके लिए सुलभ है, सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन दिखता नहीं। चरम चक्षु इनको देख पाने में समर्थ नहीं है। मुख इसको कह पाने में समर्थ नहीं है। कान इनको सुन पाने में समर्थ नहीं है। हाथ इसको पकड़ पाने में समर्थ नहीं है। ऐसा अद्भुत विलक्षण ये ज्ञान। इसीलिए कहा, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। वो गोचर जहां लग मन जाए, ता लग माया जानो। ये कैवल्य का जो ज्ञान है, कैवल्य का जो ध्यान है, वो माया से बाहर है। तो माया की सीमा कहां तक है? महाराज फरमा रहे, जहां तक मन की पहुंचे वहां तक माया है। यानी मन भी माया तक पहुंचता है। माया से बाहर मन की पहुंच भी नहीं। तो मन के संग लगे रहना, माया के संग लगे रहना। तो देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमारथ नहीं। जो भी दिख रहा है, सुन रहे हैं, गुन रहे हैं मन के अंदर, ये तो सब माया का बंधन है। मोह का मूल है, आसक्ति बढ़ाने वाला है। इंद्रियों का जितना भी सुख है, वो सब मोह में डालने वाला है, आसक्ति में डालने वाला है, बंधन में डालने वाला है, छुड़ाने वाला नहीं। इसमें परमार्थ नहीं। परमार्थ तो केवल और केवल केवल्य के ध्यान में। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमार्थ नहीं। और गो गोचर जहां लग मन जाए, तहां लग माया जानो भाई। गो नाम इंद्रियों का, इंद्रियों के द्वारा जहां तक दृष्टि गोचर होता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, कह सकते हैं, वो सब हद की बात है। ज्यादा से ज्यादा बेहद की बात कह देंगे, पर अगम देश की बात कहने में नहीं आती। अनिर्वचनीय कहकर बता नहीं सकते। वो गोचर जहां लग मन जाए, तहां लग माया जानो भाई। तहां तक तो सब माया का ही वर्णन हो रहा है। 52 अक्षरों में जो कुछ भी बोलने में आ रहा है, वो सब माया का वर्णन, माया का ही चरित्र है। सब कुछ माया है उसमें। ये केवल्य का तो केवल बोध होता है। और जिसको बोध हो गया, वो आनंद में अवस्थित हो गया। ऐसे बोध के अभाव जन्म और मरण नहीं छूट सकता। ऐसे ज्ञान का बोध होने पे, पांचवें ज्ञान का बोध होने पे ही जन्म मरण छूट सकता है। तो केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। तो महाराज फरमा रहे, एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध काज सरे रे। केवल मुक्ति ही नहीं होती है, केवल मोक्ष ही नहीं होता है, सब काम भी सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। और जो मनखा देह प्राप्त हुई है, देव दुर्लभ, वो भी सफल हो जाती है।
क्योंकि ये मिनखा दे ऐसे तो नहीं मिली, बहुत कष्ट कर पाई, मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजना। ये सफल कब होगी, सार्थक कब होगी, लेखे कब लगेगी? जब इस दही को प्राप्त करके सिरजनहार परमात्मा राम जी, अजोनी अजन्मे निरंजन निराकार राम जी का ध्यान धर लेगी, मन में बसा लेगी, चित्त में बसा लेगी, बुद्धि में बसा लेगी, ये सब तो आनंद लेंगे ही। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से अनवरत रूप से उनका अनुभव करे। क्योंकि ये मन है, चित्त है, बुद्धि है, ये सब तो प्रकृति के बने में है, इनको तो आनंद आएगा ही, लेकिन मुख्य रूप से आत्मा को आनंद है। ये आत्मा का भोजन प्रसाद है। ऐसा भोजन प्रसाद, ऐसा अन्न जब तक आत्मा पा नहीं ले, तब तक वो तृप्त नहीं होती। और अतृप्त आत्मा बार बार जन्म में आ जाती है। इसको अनेक प्रकार की सुख प्राप्ति की भूखे लग रही है, मान बढ़ाई शोभा की भूख लग रही है। वो अनेक भूखों को लेकर अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। आत्मा के संग वासना लगी हुई है, पांचों ही वास सदा ओरिया के, यूं भवता जुग जावे। इस संसार में ये आत्मा क्यों भवती फिर रही है? 84 लाख जीवाजूर में क्यों जाती फिर रही है? क्या काम है, क्यों जा रही? क्योंकि पांचों प्रकार की वासना लग रही है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। एक एक वासना के वशीभूत होकर भी जीव अपने नाश को पा लेता है, तो इसके तो पांच पांच वासना लग रही है। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई सो। किस किस को छोड़ेगा और कैसे कैसे छोड़ेगा, ये जाती ही नहीं। कैसे जाएगा? मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाए। ये गम जानकारी केवल्य के ध्यान की, केवल्य के ज्ञान की बिरले से जनों को है, जो मन को बैरागी बना देती। मन के भीतर जो सुख लेने की इच्छा है, आसक्ति है, चाहना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प है, विकल्प है, इन सब को मिटा देती। मन वैरागी, माया त्यागी, माया का त्याग मन से कर, मन में आसक्ति नहीं रह जाए बस, तो काम बनेगा। शरीर से माया का त्याग कर दे और मन में भावट बनी रहे, तो फिर ये जन्म दर के आ जाए। मन बैरागी, माया त्यागी और शब्द में सुरत समाई। महाराज में मन बैरागी कब होगा? मन से माया की इच्छा चाहना कब छूटेगी? जब शब्द में सुरत समाई, सुरता जो है, ध्यान जो है अपना शब्द में लग जाए, सुरत और शब्द का मेल हो जाए, ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने में सुरता लग जाए, तो सुरता फिर इधर उधर कहीं भटकेगी नहीं, एकाग्र चित्त हो जाए, एक जगह लग गई बस, केवल ओनली एक में।
तब जाके इसका भटकाव बंद होगा। इधर उधर भटकना, इधर उधर जाना, अनेक प्रकार के शरीरों में सुख लेना, पांचों इंद्रियों के सुख लेना, मन की चंचलता तभी मिलेगी जब ये सूरत और शब्द का मेल हो जाए। और रसना से राम नाम का उच्चारण करती रहे तो मन का जोर नहीं चलेगा और आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करेगी। तो केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे, तो एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध काज सरे रे। इसी से सब काज सिद्ध हो। और सिद्ध करने के लिए महाराज क्या उपाय बता रहे हैं? सिद्ध आसन को साज के बैठा मन को गे, और लिव माड़ा सुखराम के निज दिन उर में फेर। अनेक प्रकार के आसन बैठने के, शरीर के, लेकिन महाराज ने सिद्ध आसन ही क्यों कहा? पद्मासन है, सुखासन है, सिद्धासन। सिद्ध आसन के अंदर शरीर में कहीं कोई कष्ट नहीं रहता। इस प्रकार से बैठ जाए कि बैठना सिद्ध हो जाए, शरीर को हिलाने डुलाने की आवश्यकता नहीं रहे। तो शरीर को तो सिद्ध आसन से सिद्ध कर लेना है बैठने में, एक स्थान पर, एक जगह पर। और फिर मन जो है शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाता है, इसको घेरना है। मन किससे गिरेगा? श्वास और उच्छ्वास में घटना से। उसके बिना ये मन गिरने वाला नहीं। तो सिद्ध आसन को साज कर बैठा मन को घेर, और लिव माला सुखराम के निज दिन उर में। ये जो लिवबंद सिमरन है, निज नाम की जो डोर लगी हुई है, लिव लगी हुई है, वो रात और दिन उर में चलती रहे। सूरत निरत लिव और विरह, ये सब चीजें साथ में। मन बुद्धि चित्त वैराग सो, सूरत निरत ले साथ, एता मिल सुखराम के जीते जमगर का। जमराज का गाठ जीतना आसान नहीं। ये सब चीजें साथ चाहिए। क्या क्या चाहिए? मन बुद्ध चित्त वैराग सो, मन में, बुद्धि में, चित्त में वैराग आना चाहिए। मन बुद्धि चित्त ये संसार में लगे रहते, तो ये संसार में नहीं लगकर मन का, बुद्धि का, चित्त का महत्व परमात्मा प्राप्ति का हो जाए, और मन बुद्धि चित्त में वैराग वृत्ति आ जाए। बुद्धि के ऊपर वैराग जागृत हो जाए, विवेक जागृत हो जाए। मन बुद्धि चित्त वैराग सो, सूरत निरत ले साथ, सुरता को साथ में ले लो, निरता को भी साथ में ले लो। एता मिल सुखराम के जीते जमगर का। इतने सब चीजें मिलेगी तब जाके महाराज माने कि जमराज का स्थान पार होगा, यानी पाप पुण्य का खत फटेगा। पाप पुण्य के एरिया से बाहर होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। ये सब चीजें साथ नहीं हो।
तो महाराज फरमाने एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध काज सरे रे। सारे काज सिद्ध हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे जिसने ऐसा केवल्य का ज्ञान धारण कर लिया। सुरग पाताल भूलोकज जीतो, जन्मे नहीं फेर मरे रे। ऐसा केवल्य के ज्ञान का और क्या पराक्रम है। महाराज फरमाने कि अब जिसको ऐसा केवल्य का ज्ञान प्राप्त हो गया, वो न तो अब स्वर्ग में जाएगा, न पाताल में जाएगा, और न भूलोक पर आएगा। यानी पूरी त्रिलोकी से के एरिया से, हद से बाहर हो जाएगा। हद और बैद से बाहर हो जाएगा। तो सूरज पाताल भूलोक जो जीतो, तो ये तीनों पर विजय प्राप्त होगी। और जब तक इस तीनों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, तो फिर तो तीन लोक का फेरा हुई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाए। नहीं तो फिर बंधे ही रहना पड़ेगा। इस पर विजय प्राप्त नहीं करोगे त्रिलोकी पर, तो फिर तो गाड़ी के बेल की तरह बहते ही रहना पड़ेगा, जूते ही रहना पड़ेगा, करने क्रिया करते ही रहेंगे। और कब तक करते रहोगे, और कब तक भोगते रहोगे। कोई अंत ही नहीं, कोई छे नहीं, कोई पार ही नहीं। करने क्रिया करने से कर्मों का बंधन कटता नहीं है, प्रत्युत बढ़ता है, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। कर्मों को काटने के लिए तो एक ही उपाय है, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे। क्यों है कर्मों से काटने? क्योंकि पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, धर्म कर्म दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम में जग में। सभी कर्म उपाय ऐसे केवल्य के ध्यान के बिना, ऐसे राम जी के नाम के सुमरन के बिना, अन्य जितने भी करने क्रिया करने में आती है, उपाय करने में आते हैं, उन सब से कोई ना कोई कर्म बनता है। चाहे पाप बंधो, चाहे पुण्य बंधो, लेकिन बंधता है। तो सांकड़ बंधियो सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी हुई है। शेर जो स्वतंत्र होता है, जंगल का राजा होता है, और जब शिकारी उसको पकड़ लेता है, पांव में बेड़ी डाल देता है, तो उसे पछताना पड़ता है। अब उन्हें कौन छुड़ावे इस बेड़ी से, कौन बचावे? क्योंकि बेड़ी में पड़ गए, बंधन में पड़ गया। इसी प्रकार से पाप और पुण्य का बंधन है। पाप को भोगने के लिए पशुओं की योनि में जाना पड़ता है, पुण्य को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों की यात्राएं करनी पड़ती है। और वहां जाकर भी जन्मना मरना नहीं छूटता। जितने सुकृत है, जितने पुण्य है खाते में, उतने समय तक वहां रखा जाता है, और फिर वापस भेज दिया जाता है, मृत्यु लोक गच्छन्ति। तो महाराज फरमाने इस चक्र से तो बाहर निकलना होगा। इस चक्र से बाहर कौन निकालेंगे? ये त्रिगुणात्मक माया का चक्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिन ये बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा किया। ये बंधन बड़े सबले हैं, गाढ़े हैं, मजबूत हैं, अपरबल है। हंस के अपने बल से नहीं छूट सकते। सत बेराग चाहिए, ज्ञान बेराग चाहिए। ज्ञान बेराग, सत बेराग ही केवल्य का ज्ञान है, उसी से छूटेंगे। ज्ञान बेराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्म आपो चिटकावे, और शुभ अशुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं आवे। सुख राम ज्ञान बेराग का, ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। लक्षण बता रहे हैं कि ज्ञान बेराग क्या है।
ये पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा कर देने वाला है, त्रिलोकी से न्यारा कर देने वाला है, त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कराने वाला है। श्वासों का नहीं काम, इसमें श्वासों का नहीं काम। क्यों नहीं काम? क्योंकि मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वा बारी सुखराम के कहो कोई खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की बात। तो कौन खोलेगा इस बारी को? कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बने न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर कर। ताड़ा ताक सबदी खोले, निरंकार गुण आगम बोले। जितने भी ताड़े जड़े हुए हैं, ताक जड़ी हुई है, वो सब ये शब्द ब्रह्म खोलता है। सत्संग की कथा सुनी जो ज्ञानी ज्ञानी सारा, दसों द्वार खोलकर निश्चित नहीं कोई अटकर मारा। ऐसी सत्संग की कथा है महाराज, सत्संग की कथा सुना रहे, सत्संग की कथा सुनी जो, और किसको सुना रहे? ज्ञानी ध्यानी सारा, सबको सुना रहे कि 10वां द्वार फोड़कर निकसे, नहीं कहीं अटकन आ रहा, ये 10वां द्वार फोड़कर निकलेगा, ये कहीं नहीं अटकेगा। और इसके बिना तो हद को लांग गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर आए, वापस आ जाते रीते। इस साधन के बिना, ऐसे केवल्य के ध्यान के बिना अन्य कोई करनी क्रिया करे कैसी भी हो, वापस रिवर्स आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। और जो कोई पहुंच नहीं पाता है, ये केवल केवल्य का योग राजयोग ही पहुंच पाता है। बादशाह के पास राजा ही पहुंच पाता है, रैयत नहीं पहुंचती। बाकी सब पब्लिक योग है, प्रजा के योग है, रैयत योग है, वो नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ये राजयोग पहुंच जाता है निज घर में, और ये कहीं अटकता नहीं। तो सुरग पाताल भूलोकज जीतो, ये पूरी त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कराने वाला है। ये विजय मंत्र है, सिद्ध कर देने वाला है, सफल कर देने वाला है, सार्थक कर देने वाला है। और जन्मे नहीं फेर मरे, वापस मृत्यु नहीं होगी और वापस जन्म नहीं होगा। शरीर धरने की आवश्यकता मिटा देने वाला, क्योंकि शरीर जिसने भी धरा है वो कोई सुखी नहीं। कंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया हुई। उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेका हो। शुरू से लगाकर लास्ट तक की बात बता रहे महाराज। जिसने भी तन धरा है उसको कोई ना कोई दुख लगा ही हुआ है। तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। पूरे संसार के प्राणी तीनों तापों में बंधे हुए, आदि व्याधि उपाधि। किसी को शरीर का ताप लगा हुआ है, किसी को मन का ताप लगा हुआ है, किसी को आत्मा का ताप लगा हुआ है। सब प्रकार के तापों से सब त्रस्त है, दुखी है, कोई छूट नहीं पा रहे। तो ये तन के दुख कब मिटेंगे? तन दुख जादे न जावसी, जादे न धरे न देहे। निरंजन लग सुखराम के, भुगते को नरी है। जिस दिन ये देह धरकर नहीं आएगा, उस दिन उसके तन के दुख मिटेंगे। जब तक ये देह धरता रहेगा तब तक तो इस तन के साथ सुख और दुख है, तन के साथ कर्म है, तन के साथ पाप और पुण्य है, सब कुछ तन के साथ है। और सब कुछ उसे तन के साथ ही सब भोगना पड़ता है। जैसा जैसा तन मिला है उसके अनुसार उसे सुख दुख प्राप्त होते तन के अनुसार। और सब सुख दुखों का भोग तन के संग करता है। और गर्भवास के दुख भी तन के साथ ही है। गर्भ में तन धर नहीं आता और वहां बहुत अधिक दुखी होता है, और वहां आकर कोल वचन करता है, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साई सुमरु तुझ। ऐसा कोल वचन करके बाहर आता है, और बाहर आकर भूल जाता है कोल वचन साथ।
माया की हवा लगने से। तो अपने कौल वचन का खूनी हो जाता है, दोषी हो जाता है। कौल वचन तो करके आया था कि मैं एक पल के लिए भी, हे परमात्मा, आपको नहीं भूलूंगा। अब एक पल के लिए आप प्रभु के निमिष मात्र भी नहीं भूलने का उपाय क्या है? वो केवल और केवल एक केवल्य का ध्यान है, जो निरंतर है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। तभी जाके वो कौल वचन का सच्चा होगा, नहीं तो कौल वचन का झूठा होगा इसके बिना तो। क्योंकि कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो अखंडित चले। केवल निज नाम का साधन है वो अखंडित चलता है, बाकी तो सब खंडित हो जाते हैं। बाकी तो सब में थक जाते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन ये निज नाम ऐसा है, केवल्य का ध्यान ऐसा है कि वो ठहरता नहीं है, अखंडित है। एक बार जागृत होने के बाद हमेशा चेतन ही रहता है, जागृत ही रहता है, होता ही रहता है, रुकता ही नहीं। तो परम मोक्ष में जाना है तो इसी का ही संग करना पड़ेगा, इसी के संग से ही जा सकते। ये अमर विमान है जो अगम देश से आता है और इस आत्मा को लेकर जाता है। तो सुरग पाताल भूलोक जीतो, और इन सबको पार करके जाता है। 21 स्वर्ग के गांठों का छेदन करके जाता है, देवताओं के ऊंचे लोकों में से जाता है, 7 नीचे के भुवन और 7 ऊपर के भवन पर विजय का परचम फहराते हुए जाता है। 3 लोक 14 भवनों से ऊपर निकल जाता है। पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल का छेदन करते हुए जाता है। तो सुरग पाताल भूलोक जीतो, जिसने ऐसा पूरब के 6 कमलों का, पश्चिम के 6 कमलों का, और भीतर ही भीतर, गट के भीतर ही सारे लोकों की यात्रा कर ली, 21 स्वर्ग की गांठों को पार कर लिया। ऊपर के जो लोक हैं, भूर भुवः स्वः, जन तप महर सत, इन सब लोकों को पार करता हुआ यूं निकल गया आगे। उसने ही जन्म मरण से मुक्ति पाई, उसी का ही मोक्ष हुआ है। भंवर गुफा सिद्ध शिला को फोड़कर निकला है, 10वें द्वार की बारी को खोलकर निकला, केवल की बारी को खोलकर निकला है। वही जन्म मरण से रहित हो पाया है। और ये 10वें द्वार की बारी बड़ी कठोर है, बिना निज नाम के नहीं खुलती। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जी बंद। ये बहुत यहाँ पर करारा बंद लगा हुआ है बजर दरवाजे। ये बिना हरि की कृपा के, राम जी की कृपा के, संतों की कृपा के, सदगुरु की कृपा के खुलता नहीं। हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर हो। ये बारी सिर पर है। हंस अपने बल से नहीं जा सकता, अपनी ताकत से नहीं जा सकता, अपनी करनी से नहीं जा सकता, अपनी क्रिया से नहीं जा सकता। बिना कृपा के, बिना निज नाम के, बिना केवल्य के ध्यान के नहीं जा सकता। तो जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय होए विचरे रे। और क्या लाभ है इस केवल्य के ध्यान का, केवल्य के ज्ञान का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का, कि जीते जी ही इसका मोक्ष हो जाता है। जीते जी ही मोह का क्षय हो जाता है, जीते जी ही परम आनंद में अवस्थित हो जाता है। और हमेशा आनंद की एक शरीर से अवस्था बनी रहती है। सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ऐसा जीते जी मुक्ति में जाकर विराज जाता है। सारी कामनाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोकामना, मनोरथ, संकल्प, विकल्प सब समाप्त हो जाता है। जिनके ये सब चीजें समाप्त हो गई है,
वो निश्चित रूप से जीते यही मोक्ष को प्राप्त हो। ब्रह्म को परस दे, ब्रह्म परचा की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिचनाओ, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, झाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिलया कर्म करे न आना, यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरणिक राम बिन सब ही फोकट में। इस प्रकार से जीते जी ब्रह्म को परस लेता है, परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है, राम रूपी हो जाता है। फिर उसके लिए माया की तरफ उसकी दृष्टि नहीं होकर केवल और केवल परमात्मा पर दृष्टि होती है। चाहे राजा हो चाहे रंग हो, उनके लिए समान, कोई अंतर नहीं। और माया की कुछ भी भावट उनके भीतर नहीं रह जाती। और संसार के सारे व्यवहार है वो सब नाटक रूप, खेल रूप हो जाते हैं। और ब्रह्म के रस में छके रहते हैं, आनंदित रहते हैं, मगन रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाब रहते हैं। ब्रह्म का रस उनके घट के भीतर अनवरत रूप से बरसता रहता है। और विदेही मंडल के अंदर आनंद प्राप्त करते हैं, देही मंडल से बाहर विदेही मंडल। देह से सुख लेने की इच्छा समाप्त हो जाती है, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। इस प्रकार से जब जीव अपना जीवपना छोड़कर ब्रह्म में मिल जाता है, राम रूप हो जाता है, तो फिर उसे सुख प्राप्ति के अन्य कोई कर्म करने की इच्छा नहीं रहती। जीव ब्रह्म मिल भया समान, और ब्रह्म मिलिया कर्म करे ना। ऐसे महाराज फरमाने कि जीते जी आपको चैन दर्शन में आएंगे। ऐसे चैन जब तक दर्शन में नहीं आ जाए, दिखाई नहीं दे, परिलक्षित नहीं हो अपने घट के भीतर स्वयं को, दूसरों को नहीं पता चलेगा, अपने को पता चलेगा स्वयं को। महाराज फरमाने केवल का ध्यान धरते रहो, ध्यान सुरता उसमें लगी रहे, ध्यानात्मक शब्द को सुनने में, और रसना से राम नाम का उच्चारण होता रहे, तो जीवत मुगत में जाए विराज। निश्चित रूप से महाराज गारंटी ले रहे हैं कि निश्चित रूप से आप जीते जी इसी शरीर से मोक्ष में पदार्थ जाओ, इसी जन्म में, अगला जन्म में धरने की आवश्यकता नहीं। जिसको ऐसा केवल्य का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जाग्यो नाम तंथर हरि, जत केवल पास, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और देहरे, यूं धरे नहीं। यदि इसी जन्म के अंदर पूर्ण स्थिति ऐसी हो गई, जीते जी मोक्ष की अवस्था को प्राप्त हो गए, तो फिर अन्य कोई देह धरने की आवश्यकता नहीं रह गई। और यदि पूर्णता की स्थिति में कुछ कमी रह गई, कुछ वासनाएं अभी भी बाकी रह गई, सारी वासनाएं एक साथ नहीं मिटती, धीरे धीरे मिटती, ग्रेजुअली मिटती। किस प्रकार से? जिस प्रकार से नमक के डली को पानी में गड़ाते हैं तो कितनी बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, 17-18 बार ऊपर नीचे करो तब जाके वो नमक की डली गलती। ऐसे ये वासनाएं, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना आज की नहीं है, अनंत जन्मों से संचित हो रही है इसके ऊपर। इन सबको मिटाने के लिए, गड़ाने के लिए केवल और केवल ये केवल्य का ज्ञान। तो जीवत मुक्त में जाए विराजे, निर्भय होए विचरे, ये निर्भय पद को प्राप्त करा देने वाला। मृत्यु का भय भी मिट जाता है, क्योंकि अपना वास्तविक बोध हो जाता है, सत्स्वरूप का बोध हो जाता है कि इस आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है, आनंद की राशि है। ऐसी निर्भयता आ जाती है कि इसका मृत्यु का भय भी नहीं रहता है,
होना था सो हो गया, तुरंत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हर्ष नहीं सो। अब उस देह का भी हर्ष शोक नहीं रहता, देह रहे तो भी अच्छी बात, नहीं रहे तो भी कोई खास बात नहीं, क्योंकि इस देह से जो काम लेना था, कैवल्य का ध्यान प्राप्त करना था, वो प्राप्त कर लिया। और आत्मा अब देह से अलग, स्थूल शरीर से अलग, सूक्ष्म शरीर से अलग, कारण शरीर से अलग, महाकारण शरीर से अलग, निज नाम का आनंद प्राप्त कर रही अपने निरंजन निराकार पद में। तो फिर वो निर्भय हो जाता है, सारा भय उसका मिट जाता है, सब फोबिया, सब डर मिट जाता है। जे जन केवल ध्यान धरे रे, और क्या महाराज खास बात बता रहे इस केवल्य के ध्यान में, कि जे जल केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिवजी महिमा अधिक करे। ऐसे बड़े बड़े देवता भी महिमा करते हैं ऐसे भक्ति करने वाले जन की, जिन्होंने ऐसा केवल्य का ध्यान धरा। क्योंकि ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता भी इच्छा करते हैं कि हमें भी ऐसी मिल्खा दे प्राप्त हो। ब्रह्मा विदाता रचे तन्य सोई, अंशे मिल्खा दे कहो कारण मोहि। और सब देवता इस बात को जानते हैं। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो। और जहां जहां हरिजन पांव धरते, ताता रक्षा ठाणे रे। रक्षा भी करते हैं ऐसे भक्ति करने वाले जन की, और महिमा भी करते हैं, महिमा अधिक करे रे। जे जन केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिवजी महिमा अधिक करे। भगवान शंकर स्वयं राम जी का नाम ले, शिव जी निज दिन राम उचार्यो, राम बिना दूजो नहीं धार्यो, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सो ही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। भगवान शंकर भी ऐसे ही ब्रह्म का नाम का उच्चारण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी ऐसे ही नाम का उच्चारण कर रहे हैं, और सनकादिक भी ऐसे ही नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो जो कोई भी भगत ऐसा भक्ति करता है केवल्य का, तो उनकी भी महिमा करते हैं। तो जे जन केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिवजी महिमा अधिक करे। ये जन की पदवी है, भक्ति करने वाले जन की पदवी। जन पदवी त्रिलोक सरावे, पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है भक्ति करने वाले जन की पदवी, कि जन पदवी त्रिलोक सरावे। और क्या लाभ प्राप्त होता है भक्ति करने वाले जन को? अगम देश हंसा चल जावे, अगम देश की प्राप्ति हो जाती है, और त्रिलोकी में सराहना होती है, महिमा होती है, उजागर हो जाते हैं पूरी त्रिलोकी में। तो जे जन केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिवजी महिमा अधिक करे। और कुल पदवी तो, कुल पदवी चुच्चम है भाई, पणिया भरी विकारा माई। ये विकारों में है कुल पदवी, माया में है, क्षणिक है, नासवान है, थोड़ी देर की है। लेकिन ये भक्ति करने वाले जन की पदवी शाश्वत है। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जा। त्रिलोकी के बड़े बड़े देवता सराहना करते, पूरी त्रिलोकी सराहना करती। तो कै सुखराम नाम गुण ऐसो, आप सरीसो करे। क्या करे महाराज? ये राम जी के नाम का, निज नाम का गुण कैसा है कि ये अपने समान कर देता है। पारस में और सदगुरु में ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे, वो करे आप समान। ये निज नाम में, केवल्य ज्ञान में कैसा गुण है कि वो अपने समान बना लेता, परमात्मा रूप कर देता, राम रूप ही कर देता। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, लेकिन ये निज नाम तो परमात्मा रूप, ये स्वयं परमात्मा है, स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म का नाम नहीं है, स्वयं ब्रह्म ही है। और इस आत्मा को भी स्वयं ब्रह्म बना देता है, बूंद को सागर बना देता है। तो कै सुखराम नाम गुण ऐसो, ये राम जी के नाम का गुण ऐसा है, पराक्रम ऐसा है, महात्मा ऐसा, महिमा ऐसी है कि आप सरीसो करे रे, अपने समान कर लेता है। फिर ये जीव नहीं रह जाता, जब तक इसका गुण नहीं बरतता है तब तक जीव रहता है। जैसे इस निज नाम का गुण उस आत्मा के भीतर बरतता है, तो उसे अपने समान बना देता है। जे जन केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे। इसलिए महाराज केवल्य के ध्यान की इतनी महिमा बताई।
संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई। सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बैन कछु नाई। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बैन कछु नाई। आठों ओर बत्तीसों घड़ियाँ उड़ेगी गन गडमाई। आठों ओर बत्तीसों घड़ियाँ उड़ेगी गन गडमाई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। सोमो तो शोभन नहीं देवे, जग सोहे तन मांदे। सोमो तो शोभन नहीं देवे, जग सोहे तन मांदे। पाँच पच्चीस किया मुख आगे, चौक गगन दिस सांदे। पाँच पच्चीस किया मुख आगे, चौक गगन दिस सांदे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कै सुख राम सबद की महिमा, कहता बनयन पाई। कै सुख राम सबद की महिमा, कहता बनयन पाई। साधन ज्ञान बिना सुर सिमरन, लिया अमर कर जाई। साधन ज्ञान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाई। वो संतों कैया पत
पद नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे, वो संतों कैया पद नहीं आवे, वो संतों कैया पद नहीं आवे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद से सद्गुरु सुखराम जी महाराज के सद्गुरु ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो, सेवा धन्य हो, धन्य हो, राम सभा में राम राम, सबने राम 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 राम। राजेश जी आप बहुत केवल ध्यान का निर्णय बढ़िया किया, बस सब आपकी कृपा है। बहुत अच्छा लगा। हम तो क्या बूढ़े हो गए, आपको भी आगे यही चलाना है। बहुत बढ़िया निर्णय किया आज, बहुत प्रसन्न हुई। बस आपकी कृपा बनी रहे, बहुत दिन है, बहुत दिन है। सतगुरु जी के हर की कृपा है जोरदार। जी जी जी, बोलो बराबर। हम सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। सारे ब्यावर में 15-20 जुड़े हुए हैं सत्संगी जो आते थे, सब महिमा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जो पहले आते थे ना उसमें वो सब सुनने लग गए। अहमदाबाद मधु जी जो बोलते थे ना प्रवचन जगदीश जी के बगल, भी अहमदाबाद में जुड़े हुए हैं। सुबह आपका सुनते हैं, शाम को वो खुद कर रहे हैं। सुन रहे मधु पूछ रहे थे, आपकी भी पूछ रहे थे, तबियत पूछ रहे थे मधु जी। से हो जाती है थोड़ी, अभी ऐसी हो रहा है, ठंड की हमारी पीत हो जाते हैं, खांसी जुकाम हो जाती है, जो फिर वो ज्यादा ठंड में बैठ नहीं सकती मैं ज्यादा। इसलिए आप करो, ठंड कम होगी जब राम जी कृपा। आप भी बहुत बढ़िया बोल रहे हो, 1 घंटे बोलो, बहुत बढ़िया रहे। ठीक है सर। ठीक, राम राम सबको, मम्मी पापा सबको राम 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 सा। बहुत धिन्नो आपने, आपका बेटा बहुत बढ़िया बोल रहा है। वो आपकी कृपा सब। राम राम सा। राम जी की, सुखराम जी की कृपा है बहुत जबरदस्त। महाराज को पूर्व आज स्टूडियो में राम राम सा, राम राम। और ठीक है, तबियत ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका बेटा ने धिन्नो बहुत बढ़िया। आगे महाराज को ज्ञान और ऐसा कोई चलावड़ा नहीं है आपके अलावा। निष्पक्ष निर्णय करे, जो निष्पक्ष निर्णय है आज करो जो। अब समझा नहीं आप? जबरदस्त है जो निर्णय। केवल ध्यान को जो निर्णय कर दे तो बस, बाकी का ही नहीं रहला रे। सही बात है। आज बहुत बढ़िया लगे हो, आपने भी बढ़िया लगे हुई। बढ़िया लगे। हाँ बहुत अच्छा है। राम 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 सर। हाँ राम राम सा, राम राम सा, राम राम सबने राम राम। कौन कहाँ से बोल रहा? राम राम।